हम आपको देवप्रयाग के पास एक राष्ट्रीय धरोहर दिखाने जा रहे हैं। ये नक्षत्र वेधशाला है जिसकी स्थापना 1946 में हुई और आप यहाँ पर जो वस्तुएं रखी गई हैं वो बहुत दुर्लभ हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई और दूसरे विषयों से जुड़ी हुई। इसकी स्थापना चक्रधर जोशी जी ने इसको स्थापित किया था, जो जाने माने यानी कि राष्ट्रीय ख्याति के ज्योतिषाचार्य थे। अनेक विषयों की उनकी जानकारी थी। उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस नक्षत्र वेधशाला के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे आप? हाँ, जैसे कि आपने बताया ही, स्वर्गीय आचार्य चक्रधर जोशी जो भारत के बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों में थे, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ से पूरे भारतवर्ष से उनके द्वारा लगभग 3000 हस्तलिखित ग्रंथ और साथ में लगभग 25,000 मुद्रित ग्रंथों को यहाँ एकत्र किया गया। साथ में उनके द्वारा यहाँ पर खगोल ये यंत्र भी पूरे अलग अलग देशों से यहाँ लाए गए। इसमें से कुछ चीजें जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर रखी गई हैं। और इसमें ये अलग अलग ये सूर्य घटी, जल घटी और ये ध्रुव घटी वगैरह, जिनसे हम प्राचीन समय में समय देखते थे, उनको जानने का एक वो था। और यहाँ पर जो दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का यहाँ पर वो किया गया है, जिनका अभी संरक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। इसमें हमारे ताड़पत्रीय ग्रंथ भी हैं जो दक्षिण भारत से यहाँ लाए गए हैं। इसके अलावा आदमी के तीनों हम जो देख रहे हैं किस किस विषय के ये ग्रंथ हैं या जो मतलब बहुत कीमती हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर लगभग 500 से 600 वर्ष पुरानी यहाँ पर पांडुलिपियां, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, इनको रखा गया। इसमें ज्योतिष है, रसायन है, वास्तु है, तंत्र मंत्र है और इसके अलावा आयुर्वेद है। और इस पे काफी शोध कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और आने वाले समय में इनमें कई ऐसे उपयोगी ग्रंथ प्रकाशन में आएंगे जो पूरे विश्व के लिए बहुत लाभदायक होंगे। इस तरह से इनका कार्य इस समय किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर कितनी सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां अलग अलग विषय की, चाहे ज्योतिष की बात करें, भृगु संगीत संहिता की बात करें, रसायन की बात करें, तंत्र की बात करें, कर्मकांड की बात करें, और पुस्तकों को आप देखिए ये कितने पौराणिक हैं। कुछ यहाँ पर हम पेपर कटिंग भी देख रहे हैं। ये जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप, ये अलग अलग समय की, जैसे 1943 का ये दैनिक भारत रखा गया, जिस समय विश्व युद्ध हो रहा था, उस संबंधी सारी खबरें इसमें प्रकाशित की गई हैं। और ये पढ़ सकते हैं आप, रूस सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची और कहते हैं कि भाई इतिहास अपने को दोहराता है। अब ये खारकीव हो गया, पहले खारकोव था। और इस तरह से देखिए जब चंद्रमा पे आदमी उतरा था। चक्रधर जोशी जी के बारे में जानना चाहेंगे, उनसे जुड़ी हुई काफी वस्तुएं, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष पर बहुत राष्ट्रीय स्तर पर काफी कार्य किया। कि हाँ जी, उनके द्वारा तो खैर बहुत कई ग्रंथों की रचना की गई है ज्योतिष के क्षेत्र में। और वहां पर उनके द्वारा जो ये नक्षत्र वेधशाला स्थापित की गई, यहाँ उनके द्वारा फिर आकाश का विशेष निरीक्षण किया गया। और जो सबसे उनका प्रधान कार्य था वो कुतुब मीनार पे था। कुतुब मीनार को बरहामीर की वेधशाला, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसका शोध कार्य किया गया था। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा मामला था कि वो उसको आगे नहीं ला पाए थे। और इसके अलावा ये हिंदी का पहला विश्वकोश जो 24 खंडों में आप सामने देख रहे हैं, ये नागेंद्र नाथ बसु इसके संपादक थे, उनके द्वारा ये एडिट किया गया था और ये 1914 में प्रकाशित किया गया था। तो इस तरह से कई ऐसे उनका वो रखा गया यहाँ पे। और इसी तरह से ये देखिए आगे यहाँ पर एक ये पेंटिंग की भी किताब यहाँ पे रखी गई है, जिसमें ये 3D पुरानी होगी। ये करीबन 206 साल पुरानी पेंटिंग की किताब है और पंचरत्नी गीता कहा जाता है इसको। और इसमें आप गौर से देखेंगे तो इसमें 3D पेंटिंग है गढ़वाल की, जो बहुत ही दुर्लभ वो है, इसमें की गई है। और इसको एक आप देखेंगे तो आज भी ऐसा लगता है 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी लिखी गई है। तो इस तरह से एक बड़ी दुर्लभ पुस्तक में ये भी यहाँ पर दुर्लभ पेंटिंग देख रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर गीता और दुर्गा सप्तशती यहाँ पर देखिए आप, ये 300 साल पुरानी गीता है जो एक ही पेज पे लिखी गई है। और इसमें आप पूरे 18 अध्याय जो है ये चक्राकार उसमें लिखे गए हैं और एक ही पेज पे लिखी गई है। और उसी तरह से दुर्गा सप्तशती है जो चक्र के ऊपर लिखी गई है और उसी राउंडेड उसमें चक्राकार उसमें स्थिति में लिखी गई है। तो देखिए इतनी दुर्लभ पांडुलिपियां यहाँ पर हैं। और जैसे कि हमें डॉक्टर प्रभाकर जोशी ने बताया कि
ये 1946 में इसकी स्थापना हुई और पूरे उत्तराखंड और देश विदेश के तमाम ऐसे दुर्लभ ग्रंथ यहाँ पर संजोने का काम इस नक्षत्र वेधशाला में किया जा रहा है। कैमरामैन मदन के साथ मैं जितने की आज तक देवप्रिया।